वहां से हताश हो जाते हो कि जाहिर सी बात है आपके पास प्रयास तो करते ही हैं जी। उनके जेई से भी कहते हैं, उनके जेडी से भी कहते हैं, उनके एससी से भी कहते हैं। जहां तक भी हमारा प्रयास होता है, काम तो हम लोग कराते ही हैं, लेकिन जो उनका फर्ज है, जो उनका दायित्व है, वो उनको करना चाहिए। यूं तो कोई भी एजेंसी। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. जी नमस्कार, मैं राजन राय। फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके हिंदी समाचार पर न्यूज में। दर्शकों, आज के जो मेहमान है एक नहीं दो है, और फेस वार्ता पहले आज के मेहमान का तहे दिल से शुक्रगुजार करती है। मैं आया उन दोनों शख्सियत से आज आपका परिचय कराता। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले अगर आप परिचय अपना बता दें तो बड़ी मेहरबानी। मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं जिले में प्रवक्ता के दायित्व पर हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर रहे हैं पिछले लगभग 20-25 वर्षों से। और अब हमारी धर्मपत्नी हमारे त्रिनगर वार्ड से, जो 71 नंबर वार्ड है, उससे निगम पार्षद है। अच्छा, बड़ा गर्व होता होगा आपको, कैसा लगता है? देखिए, अगर जनता ने चुना है, पार्टी ने आशीर्वाद दिया है, तो गर्व तो होता ही है, लेकिन गर्व के साथ साथ बहुत प्रकार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जी। दिन रात सेवा के काम में लगे रहना पड़ता है और मतलब कहीं ना कहीं एक मन में ये बड़ा सुकून होता है कि जो लोगों ने, जो जनता ने आशीर्वाद दिया और हमें सेवा करने का मौका दिया, तो एनर्जिक तरीके से, बड़े ऊर्जावान तरीके से, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि मैं अपने देश को विश्वगुरु दोबारा से स्थापित करूं, तो उसमें हमें भी कहीं ना कहीं आहुति के रूप में, योगदान के रूप में सेवा करने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लगता है। जैसे दिल्ली में 28 तारीख को उपचुनाव है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 500 सीटों पे बहुमत के साथ आएगी? निश्चित तौर पर हम 500 सीटों पर जीतेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जो बड़े बड़े विषय हैं उन सबको किस प्रकार से हल किया गया, चाहे वो 370 का है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा है, चाहे अभी चीन को जिस प्रकार से पीछे हटाया गया। पाकिस्तान अब पिछले 6 वर्षों से किसी भी प्रकार के, जो पहले जैसे आतंकवादी गतिविधियां करता था, उसकी करने की हिम्मत नहीं होती है। और अभी आप देख रहे हो कि जो विश्व महामारी के रूप में कोरोना आया था, उसकी सबसे पहले हमने वैक्सीन बनाई, तो ये अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है। आज पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है। उन्होंने सिद्ध किया है अपनी कार्यशैली से। जी, मतलब 500 सीटें इस बार निश्चित तौर पर हम 500 सीटें आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। अच्छा सर, एक सवाल थोड़ा सा मतलब पहले पूछ लेता हूँ, 1 साल पहले पूछना चाहिए था, आज पूछ लेता हूँ। तो निगम पार्षद में फिर से क्या एमसीडी का कब्जा होगा? निश्चित तौर पर इतने अभाव होने के बाद भी, इतनी ओछी राजनीति जिस प्रकार से दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है कि वो एमसीडी का जो फंड, जो उनका हिस्सा बनता है, जो रेवेन्यू बनता है, उसको उन्होंने रिलीज नहीं किया है, जिसके कारण से जो हमारे 800 परिवारों में पेंशन जाती थी वो हमारी बंद हो गई है। हम लोगों के पास रेवेन्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, आप हमारा ये उपलब्धियां 4 साल की देख सकते हैं। अभी मैं आपको ये दूंगा और इसमें आप हमारे किए हुए कार्य, जो हमारे सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद, जिन्होंने पोलियो मुक्त देश को बनाया और अब कोरोना की भी वैक्सीन का उन्होंने निर्माण किया, उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अपनी कार्यशैली को सिद्ध किया और उन्होंने हम निगम पार्षदों को बहुत बजट दिया। और जिस प्रकार से आप इसको जो पढ़ेंगे, हमारे चारों पार्कों में ओपन जिम, प्ले स्टेशन, हाई मास्ट लाइटें, बेंचें, अभी आईजीएल गैस पाइपलाइन, अब 4-4 कैमरे लग रहे हैं हर चौक पर, जिनकी कनेक्टिविटी सीधी पुलिस थाने से की है। कहीं ना कहीं इतना काम हम कर पाए हैं कि इतनी ओछी राजनीति करने के बाद भी जो केजरीवाल जी समझते थे कि हम लोग इनको फेल कर देंगे, हम लोग पूर्णतः सफल हुए हैं और हम हर प्रकार का कार्य, अभी 2500 लाइटें हमारे केंद्र ने हमें दी थी, हमने पूरे वार्ड में वाइट लाइटें, बड़े वाली जो एलईडी वाइट लाइटें हैं, वो हम लोगों ने लगाई और पूरे वार्ड को बहुत सुंदर हम लोगों ने, हमारे यहाँ 3 ढलाव घर थे, 3 कूड़ा घर थे, एक देवराम पार्क में था, एक नारायण कॉलोनी मंडी में था, उन दोनों को बंद कर दिया है। और तीसरा अभी हम कंपैक्टर के रूप में शंकर चौक पर, जो हमारा लगभग तैयार हो गया है, अब हम अपने क्षेत्र की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। हमारा पूरी दिल्ली के अंदर पहला वार्ड ऐसा होगा जहां पर कूड़ा ओपन में नहीं होगा कहीं पर भी। ढलाव मुक्त वार्ड, त्रिनगर वार्ड 71 वार्ड होगा। हम लोगों ने डॉक्टर हर्षवर्धन जी के आशीर्वाद से और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से निरंतर जो क्षेत्र का विकास, डेवलपमेंट
है, निरंतर किया है और निश्चित तौर पर हमारी चौथी बार भी एमसीडी में कॉर्पोरेशन की गवर्नमेंट जरूर आएगी। इस क्षेत्र के विधायक श्री प्रीति तोमर जी हैं शायद, प्रीति तोमर जी हैं और सूत्रधार जितेंद्र तोमर जी। जी। अच्छा, पब्लिक को बड़ी समस्या आती होगी, कोई बड़ा काम जैसे होता होगा तो शायद वो आम आदमी पार्टी के पास जाते होंगे, और जब कोई पार्क का या सफाई का काम होता हो तो आपके पास आते होंगे। देखिए, हमारे वार्ड में लगभग 400 गलियां हैं जी, और हमारा वार्ड बड़ा कंजेस्टेड वार्ड है और यहाँ पर पानी की और सीवर की बड़ी गंभीर समस्या है जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। आप अभी सर्वे करें, आप क्षेत्र में घूमें, आपको बहुत समस्या मिलेगी, लोग बहुत परेशान हैं, मिलना नहीं हो पाता, सीवर जाम होने के कारण वो पानी में मिक्स हो जाता है, पानी गंदा आता है। पूरे क्षेत्र में यही है। हमारे आप कहीं पर भी घूमना, अंडरपास या सब कहीं आपको कूड़ा नहीं मिलेगा, सफाई व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से मिलेगी। हमारे पार्कों में आप जाके देखें, हमारी सफाई पूर्णतः है, बिल्कुल स्वस्थ है। कहीं पर भी हमारा एमसीडी से रिलेटेड आप किसी भी काम की शिकायत नहीं पाएंगे। मैं जाऊँगा और जरूर रुझान लूँगा। लेकिन आपने ये जो बड़े मुद्दे हैं, जब क्षेत्र में समस्या होती है तो आपने इसके लिए कोई मुहिम चलाई, कभी विधायक जी से बात की? देखिए, क्योंकि जो कॉर्पोरेशन के अंडर में, जो हमारे एमसीडी के हमारे अंडर में आता है, क्योंकि जो लोग वहाँ से हताश हो जाते होंगे, जाहिर सी बात है आपके पास प्रयास तो करते ही हैं जी। उनके जेई से भी कहते हैं, उनके जेडी से भी कहते हैं, उनके एससी से भी कहते हैं। जहाँ तक भी हमारा प्रयास होता है, काम तो हम लोग कराते ही हैं, लेकिन जो उनका फर्ज है, जो उनका दायित्व है, वो उनको करना चाहिए। यूँ तो कोई भी एजेंसी किसी भी एजेंसी का काम तो करा ही सकती है, किंतु जो उनका जो धर्म है, जो उनका फर्ज है, जो काम उनके अंडर में आते हैं, उनका प्रायोरिटी पे उनका फर्ज बनता है। तो कई बार ऐसा होता है क्या जो अधिकार उनके वो आप पूरे करते हैं? निश्चित तौर पर करने पड़ते हैं, क्योंकि ये हमारे लगभग 60 बूथ हैं, लगभग 15 बूथ रामपुरे के हैं और ये 45 बूथ हमारे त्रिनगर वार्ड के। तो 60 बूथ, क्योंकि ये रिंग रोड से परली तरफ जाने में उन्हें बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उनका सम्राट सिनेमा हॉल के पास उनका कार्यालय है। तो हमारे यहाँ ज़्यादा कनेक्टिविटी है, तो हम लोग उस काम को कराते हैं। मैं मिला था उनसे, विचार है उनके हमारे। अच्छा सर, आपका मूल्यवान समय, आज उपचुनाव के आपको दौरा भी करना है, जाना भी है, फेस वार्ता के माध्यम से कुछ कहना चाहिए क्षेत्रवासियों से? देखिए, क्षेत्रवासी हमारे बहुत बढ़िया हैं, हमारे काम में निरंतर हमारा सहयोग करते हैं और सब मिलजुल कर प्यार से बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। और बस यही है कि उनका आशीर्वाद, प्यार यूं ही बना रहे और वो इस प्रकार की जो विश्व महामारी है, कोरोना आई है, क्योंकि अब भी उस बीच में कहीं ना कहीं जैसे अभी सुनते हैं वहाँ बढ़ गए, इसमें वे स्वस्थ रहें। बॉम्बे में लॉकडाउन लग चुका है, इसीलिए कह रहा हूँ कि वो स्वस्थ रहें और सावधानी जितनी हो सके, मास्क की, सैनिटाइज की, वो निरंतर बरतें, उसका इस्तेमाल करें। तो हमारा यही है कि वो सब स्वस्थ रहें और हम मिलजुल कर क्षेत्र का, समाज का, अपने देश का विकास करें।